सिविल इंजीनियरिंग डोज। आप लोग को एसएससी का कैलेंडर जो आया है वो आप लोग देख ही लिए होंगे, और कितना डिमोटिवेशन है वो मैं समझ सकता हूँ। जो कैलेंडर आया है उसमें लगभग जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको इतना ज़्यादा ही पोस्टपोन किया गया है, इतना ज़्यादा ही डिले कर दिया गया है, जिससे कि होप जो है बहुत बच्चों का टूट गया है। स्पेशली जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम है, जो टेक्निकल से रिलेटेड है, उनका तो एकदम अंत कर दिया है। कोई भी स्कोप नहीं छोड़ा है उनके लिए कि वो लोग कैसे इस चीज़ को डील करेंगे, क्योंकि कई लोग बहुत समय से प्रिपरेशन में हैं और जिनको अभी तुरंत नोटिफिकेशन चाहिए था, वो 6 मंथ के अंदर जॉब चाहिए उन्हें, और वो इतना डिले कर दिए हैं नोटिफिकेशन को कि जिसका हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। साथ ही में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कैलेंडर आया है उस कैलेंडर का इस तरह से शेड्यूल दिया गया है कि हमें अभी करीब 1.5 साल के करीब में जो है वो वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हमें जो है एग्ज़ाम देने को मिलेगा। क्योंकि ये जो है ये टेंटेटिव डेट दिया गया है इस सारे एग्ज़ाम्स का, और जूनियर इंजीनियर का जो हम लोग देखेंगे वो सारा एग्ज़ाम। तो अभी तो क्या है कि हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ट्वीट तो लोग कर ही रहे हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये एक पैटर्न सा बन गया है कि हमें पता है कि ये एक क्रोनोलॉजी जो आप समझ रहे हैं, वो जैसे ये डिले होगा, रिज़ल्ट में डिले होगा, ज्वाइनिंग में डिले होगा, तो हम लोग ट्वीट करेंगे, मेल करेंगे, ये सारा चीज़। तो यही हमारे पास साधन है, अभी हम लोग इसको कर सकते हैं। ट्वीट कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो हैं, वो जो टेलीग्राम चैनल है वो लोग इसको जो है आगे आके जो है ट्वीट कर रहे हैं। आप सब साथ दीजिए उनका, ट्वीट कीजिए, मेल कीजिए उन्हें। हर एक एसएससी रीजनल ऑफिस में आप मेल कीजिए, एसएससी हेडक्वार्टर को मेल कीजिए, बाय पोस्ट उन्हें लेटर भेजिए कि आप समझो कि क्या परेशानी है, हमें चलना होगा, क्योंकि हमारा बहुत समय लगा है, एफर्ट लगा है। आप उन चीज़ों को याद कर रहे होंगे जब ये पूरा प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। हमारी भी जो वैकेंसी थी वो 2018 लास्ट में आया था, और अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं ये पूरा क्या प्रोसेस है। और हर एक गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं उनको ये फेज को डील करना ही पड़ता है, उनको इससे निकल के ही बाहर जाना होगा। तो आप ये चीज़ तो करते रहें कंटिन्यूअस, और साथ ही में क्या होगा कि इससे प्रेशर क्रिएट होगा, और ज़रूर से आपका डेट जो है कुछ न कुछ जो है आगे ज़रूर आएगा। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत जो मार्च में नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन जो चीज़ इतना डिले हुआ है उसमें कुछ न कुछ सुधार ज़रूर होगा। और मैं एक बात ज़रूर से कहूँगा कि आप इस सब कारणों से अपने पढ़ाई को बिल्कुल भी डिले ना करें। मतलब आप पढ़ाई कंटिन्यूअस रखें। अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हैं हमारे पास, जितनी ही हैं वो सबके लिए वही उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ है और जो क्रिएट हुई है, और आप उसको देख के चले। आपके पास जैसे अभी जो है 22 तारीख को यूपी लेक्चरर का एग्ज़ाम है। जो लोग फॉर्म फिलअप कर लिए हैं वो लोग भी अगर निकलते जाएंगे तो जो पीछे आ रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी थोड़ा सा सहूलियत होगा। वो लोग भी जो है आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बैकलॉग होने से पीछे के बच्चे नहीं निकल पाते हैं, तो फिर आगे तो दिक्कतें होंगी ही। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो फ्रेशर हैं, नए नए अभी पास आउट होने वाले हैं, उन्हें ये चीज़ पता नहीं है कि क्या पूरा सिस्टम है, क्या पूरा प्रोसेस चलता है। तो वो ये ना सोचे कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि उस समय हमें तैयारी काफ़ी समय मिल जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है, आप समझिए उस चीज़ को। और सभी लोग साथ दे के जो आने वाली वैकेंसी है उसको जल्दी से करवा के नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाए, इसके लिए जो भी एफर्ट कर रहे हैं लोग, उनका साथ दे के आप लोग ज़रूर से उसमें पार्टिसिपेट करें। और जो नेक्स्ट वैकेंसी अगले साल हम लोग को देखने को मिल सकती है, वो जैसे DSSB जो है वो पहले से ही नोटिफाई कर रखा है कि वो नेक्स्ट ईयर वैकेंसी निकालेगा। RRB JE और सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जैसे कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएससी कराने वाली थी, वो इस बार कैलेंडर में अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिवाइज़ नहीं हो सकता, कैलेंडर बिल्कुल रिवाइज़ होगा। आप पहले भी देखे होंगे कि रिवाइज कैलेंडर भी आता है। तो जैसे ही उसका पैटर्न वगैरह बन जाएगा, ये चीज़ तो तय हो चुका है कि एसएससी कंडक्ट कराएगी, मतलब करवाना तो उसे है ही। तो वो रिवाइज़ करके सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली वैकेंसी आ सकती है आपकी उसमें। RRB JE का भी जैसे कि प्रीवियस नोटिफिकेशन से पता चला था कि RRB JE की वैकेंसी आ सकती है। उत्तराखंड AE का जो ही सीट था उसमें लोग अपीयर हो सकते हैं। हमें अभी ये देखना है कि जो अपॉर्चुनिटी है हमें उसी को फाइट करना है। सीधा सीधा हम लोग नील नहीं हो सकते हैं कि अब छोड़ो, मतलब नोटिफिकेशन एसएससी का कैलेंडर आ गया अब एकदम से छोड़ दो, कोई हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं बचा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मतलब जितने भी लोग आज तक तैयारी किए हैं वो सभी लोग इस फेज से गुजरे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है, बार बार हम इस फेज को गुजर रहे हैं, लेकिन ये करीब करीब सबके साथ होता है। आप जो लोग इस फेज से गुजरे हैं वो लोग मेरे बात से सहमत होंगे। बहुत लोग जैसे अभी, और एक और अपील करना चाहूँगा, एसएससी जेई डीवी कराने जो जा रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं वो लोग भी स्थिति को समझें। जो लोग अपने मनपसंद डिपार्टमेंट में अगर जो उनको मिल सकता है, जो अभी वो उसमें है नहीं, आप प्रेफरेंस में बस वही डालिए। ऐसा नहीं है कि आप सीडब्ल्यूसी में हैं और फिर से आप सीडब्ल्यूसी को भी प्रेफरेंस में डाल रहे हैं। आप उससे बेटर सीपीडब्ल्यूडी अगर आपको चाहिए तो आप सीपीडब्ल्यूडी ही सिर्फ डालिए। आपको अगर बीआरओ में नहीं जाना है, आप मेडिकली फिट नहीं है, तो आप बीआरओ मत डालिए, क्योंकि वो एक सीट जो है किसी दूसरे को मिल जाएगा, क्योंकि एसएससी वेटिंग लिस्ट भी नहीं निकालती है। और जैसे कि बीआरओ का इस साल हम लोग के बैच में देखा गया कि करीब 200 बच्चे ज्वाइन नहीं किए, तो 200 बच्चे ज्वाइन नहीं किए तो वो सीट तो बर्बाद हो गया ना। वो तो उस साल जितने बच्चे और डीवी कराए थे उन्हें मिल सकता था वो चीज़, अगर उसे प्रेफरेंस में नहीं डाला होता। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। जो भी डीवी वगैरह कराने जा रहे हैं थोड़ा सा इस पर गौर करें कि बहुत ही बड़ा एक बैकलॉग तैयार हो रहा है, जो कि आगे वेट कर रहे हैं 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। और कुछ कुछ वैकेंसीज़ तो आएंगी ज़रूर, क्योंकि रियलिटी बोले तो जैसे बीपीएससी की 2 वैकेंसी पड़ी हुई है अभी, तो उन्हें होना है, जो कि 2019 में निकली थी। फिर राजस्थान का भी तुरंत रिजल्ट निकला है। यूपी एई तुरंत होने वाला है जनवरी में, यूपी लेक्चरर हो रहा है। झारखंड वाला जो है एग्ज़ाम भी बचा हुआ है। एमपी एई जो है वो एक हो चुका है, एक का नोटिफिकेशन शायद आने वाला है। तो ऐसे ही हमें वैकेंसी जो अपॉर्चुनिटी है उन्हें कलेक्ट करके एक प्लान्ड वे में चलना पड़ेगा। जो टाइमलाइन मिला है हमें, हमको उसको यूटिलाइज़ करके, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एसएससी जेई के भरोसे बैठे रहेंगे। जितनी भी वैकेंसी आ रही है हमें पूरा एफर्ट करना है। और थोड़ा ये भी देखना है कि थोड़ा अगर जिनका वो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन भी थोड़ा अच्छा है वो उन फॉर्म्स को भी थोड़ा भर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल स्टिक होके चलना अब जो है थोड़ा सा कठिन लग रहा है ये चीज़ें। तो आप लोग जो थोड़ा नॉन टेक्निकल कर सकते हैं वो उस तरह के फॉर्म्स को भी भरें, बिल्कुल स्टिक नहीं हो सकते हैं। और साथ ही में अपॉर्चुनिटीज़ में गेट एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि हमें इससे बाहर निकलना है तो कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। गेट एग्ज़ामिनेशन अगर आप उसका फॉर्म भरे हैं तो आप उस पर थोड़ा मेहनत करके कुछ स्कोर अच्छा ला के आप एमटेक वगैरह में भी एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी चलता रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो एमटेक करके भी अच्छे जॉब्स को ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा कि जो एमटेक कर लेता है उसे जॉब मिल ही जाता है, कॉलेज में भी वहाँ भी दिक्कत होता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। और थोड़ा फ्लो के साथ चलना चाहिए, ये मैंने पूरे अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है साथ में लेते हुए उसको आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है साथ ही साथ, तो आप जो है देखिए ये पार्ट है आपका, ये जर्नी स्ट्रगल का पार्ट है। तो आप इसके लिए साथ ही में कोई कोचिंग वगैरह का जो है वो कर सकते हैं, कोई ट्यूशन वगैरह से कर सकते हैं। और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ऐसा नहीं कि हम फुल टाइम कोचिंग ही करने लगे। अगर आपका इंटरेस्ट उसी में है तो आप वो कीजिए, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आप उसको एज अ पार्ट टाइम 2 घंटे ऐसे करके जो है आप कुछ वहाँ से भी इनकम कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबा टाइम लगता है इसमें ना, तो हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और एक क्यूमुलेटिव एफर्ट जब सब चीज़ों से लगेगा तो हमारा सिलेक्शन होगा। यही सब चीज़ें को हम लोग साथ में लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये शेड्यूल, ये पैटर्न यही इसी तरह आता रहेगा। पहले लोग बैंकिंग्स वगैरह में जो नॉन टेक्निकल के हैं वो लोग सोचते थे कि बैंकिंग वगैरह ये सब में जो है हमारा जॉब आ जाएगा, नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा होती है। स्पेशली माना जाए तो टेक्निकल में एसएससी जेई बहुत बड़ा वैकेंसी होता है, ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा वैकेंसी होता है। ईएससी में आप नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है, गेट के थ्रू पीएसयूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिख रही है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में कुछ वैकेंसी सुनने को मिला है कि उसमें आ सकती है, ठीक है। तो यही सारे वैकेंसीज़ को जो है आपको एडप्ट करके और टारगेट बना के चलना है कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ आ सकती है, और फिर अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को फ्लो में लेते हुए चलना है। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें भी करना है, हमें मेल करना है, जिससे कि जो चीज़ें आनी तो है ही, मतलब ये तो तय है कि हाँ वैकेंसी आएगी,
2021 जो है एसएससी वो होगा, ये तो है हमारे पास एक टारगेट। लेकिन वो चीज़ें पहले हो जाएं जो हम आज 6 महीने के अंदर चाहते हैं, वो चीज़ करीब 1 साल बाद हो, इसका सबसे बड़ा जो है हमें दिक्कत लगता है। बहुत बच्चे 2020 मेंस का लिखे हुए हैं, उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि अभी तो डीवी हो रहा है 2019 का, तो अभी दिसंबर में डीवी होगा, 31 जनवरी को उनका रिज़ल्ट डिक्लेरेशन का बोला गया है, तो होपफुली निकल जाना चाहिए। क्योंकि अभी ये जो पूरा एक ड्रामा स्टार्ट हुआ एसएससी का, उस बेसिस पे तो उन्हें जनवरी में 2019 का तो रिज़ल्ट फाइनल पब्लिश कर देना चाहिए। और मेंस का भी अप्रॉक्स अगर उनका 31 जनवरी को रिज़ल्ट आ जाता है, मतलब 2020 वाले के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो आ जाता है, तो 2020 मेंस का रिज़ल्ट अगर मार्च स्टार्टिंग वगैरह तक में आ जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए भी, कि कंपटीशन जो है मतलब बच्चे थोड़ा सा उधर से जो है मूव हो जाएंगे इधर। तो यही सारी चीज़ें थी। मैंने कैलेंडर देखा, थोड़ा बिजी था और चीज़ों में भी लगा था, हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए उसमें भी थोड़ा लगा था। तो आप लोगों से ये वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैं समझ रहा था बहुत लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब मेल और कमेंट वगैरह आ रहा था इस चीज़ के लिए, तो ये बनाना ज़रूरी था। आप लोग इसी तरह प्रिपरेशन करते रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक यू।